जय माता दी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान राम की माता सती ने कैसे परीक्षा ली। कथा है तब की जब भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि के पास भगवान राम की कथा सुनने गए। जहाँ कुंभज ऋषि ध्यान लगाकर भगवान राम की कथा भगवान शिव और माता सती को सुनाते हैं कि भगवान राम किस प्रकार सीता जी के वियोग में एक वन से दूसरे वन सीता जी का पता पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है, पशु पक्षी से पूछते हैं। यह सब सुनकर माता सती को संदेह होता है कि जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जो हर जीव मनुष्य प्राणी में हैं, वे पत्नी के वियोग में किस प्रकार प्रलाप कर रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। ये कैसे तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हैं। पूरे दिन की कथा में माता सती यही बार बार सोचती रही और संदेह करती रही। जब उस दिन की कथा पूर्ण हुई और भगवान शिव और माता सती ने कैलाश पर्वत पर प्रस्थान किया, रास्ते में भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर रहे थे और भगवान राम की महिमा बता रहे थे। तब माता सती अपने संदेह की बात भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, जो राम पत्नी के वियोग में इस प्रकार प्रलाप कर रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, एक साधारण मानव की तरह पत्नी के वियोग में प्रलाप कर रहे हैं, क्या यही राम भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ सती, यही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर आ रहे हैं। यही तीनों लोकों के स्वामी हैं, यही मेरे आराध्य हैं, जो सृष्टि के हर कण कण में हैं, यही परम ब्रह्मा है। सती नहीं मानती हैं। भगवान शिव बार बार समझाते हैं, संदेह मत करो सती, यही तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम हैं। सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने मन में सोचा कि मेरे बार बार समझाने पर भी सती नहीं मान रही है। सती पर माया का प्रभाव हो गया है, जो मेरे बार बार समझाने पर भी नहीं मान रही। अब सती का संदेह भगवान राम ही दूर करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है सती, तुम्हारे मन में अगर इतना ही संदेह हो रहा है तो तुम ले लो परीक्षा, लेकिन परीक्षा तुम उसी प्रकार लेना जिस प्रकार तुम्हारा संदेह दूर हो जाए। तुम परीक्षा लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार इस बट वृक्ष के नीचे करूँगा। सती ने कहा, ठीक है स्वामी। सती वहाँ से चली गई और रास्ते में सोच रही थी कि मैं किस प्रकार राम की परीक्षा लूँ। तब सती के मन में आया कि मैं सीता का रूप में राम के पास जाऊँगी। अगर वह साधारण नर हुए तो मुझे देखकर मेरे पास आएंगे और गले लगा लेंगे, और अगर वे भगवान हुए तो मुझे पहचान लेंगे। तब सती माता ने सीता जी का रूप धारण किया और भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। यह देख लक्ष्मण जी समझ गए और मन में सोचा कि यह कैसी माया है, परंतु वह भगवान राम की तरफ देखते हैं और वह सोचते हैं कि जब भगवान स्वयं कुछ नहीं कह रहे तो मैं भी चुप ही रहता हूँ। आगे जब सती रुकी तो भगवान राम ने सती को माता कहकर उनके पैर छुए और भगवान राम कहने लगे कि माता, आप इस वन में अकेले क्या कर रही हैं, भगवान शिव जी कहाँ हैं। यह सब सुनकर सती का संदेह दूर हो गया और वह अपने मन ही मन में गलानी महसूस कर रही हैं। और माता सती ने जब श्री राम की तरफ देखा तो उनके साथ सीता, लक्ष्मण, हनुमान और सभी सेना है। ऐसे ही सती ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ से भगवान राम और सीता आ रहे हैं। यह देखकर सती समझ गई कि यही भगवान परम ब्रह्मा हैं और मैंने परीक्षा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। और सती ने जब आँख बंद किया और थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वहाँ से श्री राम आगे निकल चुके थे। फिर सती वहाँ से वापस भगवान शिव के पास आई। तब भगवान शिव ने सती से पूछा कि सच कहना कि वहाँ पर क्या हुआ, और सती, तुमने परीक्षा ले ली। तब सती ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने परीक्षा नहीं ली। आपने कहा कि यह भगवान ब्रह्मा है तो मैं आपकी बात को मानकर उनको प्रणाम कर कर आ गई। तब भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि सती तो इतना संदेह कर रही थी और मेरे बार बार समझाने पर भी नहीं समझी। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ।
भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि सती ने सीता जी का रूप लेकर भगवान राम की परीक्षा ली है। यह देखकर भगवान शिव को बहुत दुख हुआ और इसके बाद वह सती से कुछ नहीं बोले और वहां से चल दिए। सती भगवान शिव से बार बार पूछती रही, भगवान क्या हुआ, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले और कैलाश पर्वत पर अपने स्थान पर बैठ गए। सती ने वहां भी जाकर भगवान से पूछा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सती का यह शरीर मेरे लिए माता के समान हो गया, क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया था। अब मैं सती के शरीर को स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान शिव का ऐसा प्रण सुनकर आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव आपसे बढ़कर भक्त नहीं देखा, आप धन्य हो। और सभी देवता भगवान शिव पर पुष्प चढ़ाने लगे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह सब देखकर सती कहने लगी, स्वामी यह सब आप पर पुष्प क्यों चढ़ा रहे हैं और यह आकाशवाणी कैसी थी। यह सुनकर भी भगवान से कुछ नहीं बोले। तब सती सब कुछ समझ गई कि भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया है, अंतर्यामी सब कुछ जान गए हैं। और सती मन ही मन पछताने लगी। सती को उदास देखकर भगवान शिव सती को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने कई वर्षों तक ध्यान किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।